जय यीशु सभी लोगों को। आपकी दोस्त आरजे का आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर परमेश्वर की बनाई हुई योजना होती है। तुम भरोसा रखो, वह तुम्हें नहीं हारने देगा। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने मुश्किल परिस्थिति में भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिसने त्याग और प्रेम से एक ऐसा इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, इज़राइल के बेतलेहम में एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक पत्नी और 2 बेटे थे। बेतलेहम में अकाल पड़ने की वजह से वह मुआब देश चले गए और कुछ साल बाद एलीमेलेक की भी मृत्यु हो गई। नोमी के जो 2 पुत्र थे उन्होंने भी विवाह कर लिया। एक पुत्र महलोन जिसने रुत से विवाह किया और दूसरे पुत्र किलियोन जिसने ओर्पा से विवाह किया। 10 साल बाद उसके दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। अब ये तीनों विधवा हो गई। फिर नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा वह अपना घर बसा ले या अपने माता पिता के पास चले जाए, क्योंकि बेतलेहम में अब अकाल भी खत्म हो चुका था और नोमी अपने देश जाना चाहती थी। ओर्पा ने उसका यह आग्रह स्वीकार कर लिया और वह अपने माता पिता के घर वापस चली गई। किंतु रुत ने उत्तर दिया, उसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। आगे कुछ कहने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कुछ अच्छा या बुरा लगे तो कमेंट भी करें। नोमी ने उसकी बात स्वीकार कर ली। फिर नोमी और रुत बेतलेहम की ओर चल पड़े। जब बेतलेहम पहुंचे तो उन्हें कुछ लोगों ने पहचान लिया और वे कहने लगे कि ये तो नोमी है। उसने उत्तर दिया, मुझे नोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि प्रभु ने मुझे बड़ा दुख दिया है। क्योंकि नोमी का मतलब होता है खुशी और मारा का मतलब होता है दुखी। नोमी और रुत के पास ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर रुत पास के खेत में फसल कटाई का काम करने चली गई। यह खेत बोआज नामक व्यक्ति का था। जब बोआज बेतलेहम आया तो उसने वहाँ काम करने वाले लोगों से पूछा, वह किसकी लड़की है? उन्होंने उत्तर दिया, वह एक मुआबिल लड़की है जो नोमी के साथ मुआब देश से आई है। उसके पति की मृत्यु के बाद उसने अपनी सास के लिए बहुत कुछ किया। कुछ दिन बाद बोआज और रुत की बातचीत होने लगी। इस पर बोआज ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वह उसे तंग नहीं करेंगे और अनाज बेचने देंगे। रुत जब घर वापस आई तो उसने वही अनाज अपनी सास को दिखाया। इस पर नोमी ने उससे पूछा, वह किसके खेत पर काम करने गई थी? जवाब में रुत ने बताया कि वह खेत बोआज नामक पुरुष का है। सौभाग्य से वह जिस खेत पर गई थी वह एलीमेलेक के कुल का था। एक दिन उसकी सास नोमी ने उससे कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर क्यों ना बसा दूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। नोमी ने रुत को अपनी योजना बताई और रुत ने वैसा ही किया। अगली रात जब बोआज अनाज के ढेर के पीछे सो रहा था, जब रुत धीरे धीरे आई और उसके पाँव के पास सो गई। रुत ने सुगंधित इत्र और अच्छे वस्त्र
पहन रखे थे। आधी रात को बुआज चौंक कर उठ गया तो उसने देखा कि एक स्त्री उसके पाँव के पास लेटी हुई है। पूछने पर पता चला वह रुत है। फिर उसने उससे यह कहा कि आप मेरा उद्धार करें और मेरा जिम्मेदारी लें। इस पर बुआज ने उत्तर दिया, यह सच है कि मैं तुम्हारा संबंधी होने के नाते तुम्हारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है, परंतु एक दूसरा व्यक्ति जो मुझसे अधिक तुम्हारा निकट का संबंधी है, रात को यहीं रहो। यदि वह कल तुम्हारी भूमि का उद्धार करना चाहेगा तो ठीक है, उद्धार करें, किंतु यदि वह तुम्हारी भूमि का उद्धार करना नहीं चाहेगा तो जीवंत ईश्वर की शपथ, मैं तुम्हारी भूमि का उद्धार करूंगा। अगले दिन निकट संबंधी ने रुत का उत्तरदायित्व लेने से इनकार कर दिया। बुआज के कहने के अनुसार जो उसने रुत से कहा, एलीमेलेक का सारा भूभाग खरीद लिया। साथ ही उसने महलोन की विधवा मोआबिन रुत को भी अपना लिया। कुछ समय बाद प्रभु की कृपा से रुत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही राजा दाऊद का दादा बना। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक विदेशी स्त्री विश्वास, निष्ठा और अपने परिश्रम से ईश्वर से आशीष पाती है और कैसे मसीह के वंशज की पूर्वज बनने तक की अद्भुत सफर तय करती है। इस कहानी से हमें बहुत सी सीख मिलती है, लेकिन कुछ सीख ऐसी है जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। पहला, मेहनत और धैर्य से सफलता एक दिन जरूर मिलती है। दूसरा, हमें अपने बुजुर्ग माता पिता का आदर और ध्यान रखना चाहिए और उनको ऐसे ही कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, ईश्वर की योजना अद्भुत होती है, इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। चौथा, दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी और मैं ऐसी वीडियो जल्द लेके आऊँगी। टाटा।